कुज़ात चौथा बाब। दबूरा। और इहूद की मौत के बाद बनी इसराइल ने फिर खुदावंद की निगाह में बदी की, लिहाजा खुदावंद ने उन्हें किनान के बादशाह याबीन के हाथ में, जो हासूर में बादशाही करता था, बेचा। और उसका सिपा सालार सीसरा था, जो गैर कौमों के हिरुशित में रहता था। तब बनी इसराइल खुदावंद के आगे चिल्लाए, क्योंकि उसके पास 900 लोहे की गाड़ियां थीं, और उसने 20 बरस तक बनी इसराइल को बशिद्दत तंग किया। और उस वक्त लफीदूत की बीवी दबूरा नबिया बनी इसराइल पर काजिया थी, और वो कोहे इफ्राइम में रामा और बैतेल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे बैठती थी। और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ कराने के लिए आते थे। तब उसने कादिश निफ्ताली से इबिनोयम के बेटे बाराक को आदमी भेजकर बुलाया और उससे कहा, क्या खुदावंद इसराइल के खुदा ने हुक्म नहीं दिया कि तू जा और कोहे ताबूर में लश्कर को तैयार कर, और बनी निफ्ताली और बनी ज़िब्लून में से 10,000 मर्द अपने साथ ले, और मैं याबीन के सिपा सालार सीसरा और उसकी गाड़ियों और उसकी फौज को दरियाए कैशून पर तेरी तरफ लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। बाराक ने उसे कहा, अगर तू मेरे साथ चले तो मैं जाऊंगा, और अगर तू ना चले तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि खुदावंद मुझे किस दिन कामयाबी देगा। उसने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगी, मगर जो कुछ तू करता है उसमें तेरा कुछ फख्र ना होगा, क्योंकि खुदावंद सीसरा को एक औरत के हवाले करेगा। तब दबूरा उठी और बाराक के साथ कादेश को गई, और बाराक ने ज़िब्लून और नफ्ताली को कादेश में बुलाया, और उसने 10,000 आदमियों के साथ चढ़ाई की, और दबूरा उसके साथ चढ़ी। और हाबिर कीनी, जो मूसा के रिश्तेदार हुबाब की नस्ल से था, कीनियों से जुदा हो गया था, और उसने अपना खैमा सानीम में, जो कादेश के करीब है, एक बलूत के दरख्त के पास लगाया था। तब सीसरा को खबर पहुंची कि बाराक बिन इबी नोएम कोहे ताबूर पर चढ़ा है। तो सीसरा ने अपनी सब गाड़ियां, जो 900 लोहे की गाड़ियां थीं, और अपने सब लोगों को जो उसके पास गैर कौमों की हिरोशित से दरियाए कीशून तक थे, जमा किया। तब दबूरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि खुदावंद ने आज के दिन सीसरा को तेरे हाथ में दे दिया, और देख, खुदावंद तेरे आगे जाता है। तो बाराक कोहे ताबूर से उतरा, और 10,000 मर्द उसके पीछे थे, और खुदावंद ने सीसरा और उसकी तमाम गाड़ियों पर दहशत डाली, और बाराक के आगे उसके तमाम लश्कर को तलवार की धार से कत्ल किया। तब सीसरा अपनी गाड़ी से नीचे कूदा और पैदल भागा, और बाराक ने उसकी गाड़ियों और उसके लश्कर का गैर कौमों की हिरोशत तक पीछा किया, और उसके लश्कर में से हर एक तलवार की धार से कत्ल होकर गिरा, और कोई बाकी ना रहा। और सीसरा पैदल भागकर हाबिर केनी की बीवी याएल के खेमे में आया, क्योंकि हासूर के बादशाह याबीन और हाबिर कीनी के घराने में सुलह थी। और याएल सीसरा के इस्तकबाल को निकली और उससे कहा, ऐ मेरे आका, मेरे पास आ और खौफजदा ना हो। तो वो उसके पास गया और खेमे में दाखिल हुआ, तो उसने एक कंबल में उसे ढांप दिया। तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे थोड़ा पानी पिला, क्योंकि मैं प्यासा हूँ। तो उसने दूध की एक छोटी मश्क खोली और उसे पिलाया, और फिर उसे ढांप दिया। फिर उसने उससे कहा कि तू खेमे के दरवाजे पर खड़ी रह, और अगर कोई आए और तुझसे पूछे कि यहाँ कोई है, तो कहना कि कोई नहीं। तब हाबिर की बीवी याएल ने खेमे की एक मीख ली
اور موگری ہاتھ میں پکڑی اور آہستہ سے اس کے پاس جا کر میخ اس کی کنپٹی میں ٹھونک دی، یہاں تک کہ وہ زمین میں جا دھسی، کیونکہ وہ سوتا تھا، اور وہ اس کی گھٹنوں کے درمیان متشنج ہو کر بے بس پیچھے گر پڑا اور مر گیا۔ اور دیکھو، جب باراک سیسرا کے تعاقب میں آیا تو یاییل اس کے استقبال کو باہر نکلی اور اس سے کہا، آ، اور میں تجھے وہ آدمی جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھاؤں گی۔ تب وہ اندر گیا اور دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کنپٹی میں ہے۔ چنانچہ خداوند نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے آگے مغلوب کیا، اور بنی اسرائیل کی طاقت بڑھتی گئی، اور ان کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر بھاری ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے اسے نابود کر دیا۔